हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आप सभी का खुशियों से भरा रहे और इस साल आप ज़रूर सक्सेस पाएँ। जो पिछला साल 2020 था, कोरोना की वजह से सभी लोगों का कुछ न कुछ परेशानी सबको हुई है। हमारा 2020 अच्छे से नहीं गया और इस साल जो 2020 था, पिछला साल 2020 था, किसी न किसी का बिजनेस ठप हो गया। हर मोमेंट पर उतार चढ़ाव हुआ सभी का। किसी का भी 2020 सही से नहीं बीता, लेकिन मैं आगे आशा करता हूं कि 2021 आप सभी का सही से बीतेगा। अपने लाइफ को सक्सेस दिलाने के लिए अपने लाइफ में कम से कम एक गोल ज़रूर बनाना चाहिए सभी को, क्योंकि यदि हम लोग गोल नहीं बनाएंगे तो अच्छे से हम स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं। यदि हमारा गोल होता है तो हम जानते रहते हैं कि हमें ये गोल, हमारे दिल में रहता है कि हमें ये गोल अचीव करना है। इसलिए हम जब उस गोल के प्रति हमारे दिल में लगन होती है तभी हम उसे अचीव कर पाते हैं। इसलिए सभी को अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक गोल अवश्य बनाना है और उसे पाने के लिए पूरा स्ट्रगल करना है, अपना जी जान लगा देना है। मैं दावा के साथ कहता हूँ, यदि आप केवल 2 महीने स्ट्रगल के साथ मेहनत कर लिया तो तीसरे महीने वो खुद होगा, अपने आप होगा। आपका मन भी लगेगा। जो परेशानी होती है केवल शुरुआती दौर में होती है, बाकी फिर अपने आप रेगुलर होने लगता है। इसलिए सबसे पहले वाला समय बहुत ही मुश्किल होता है, हम उसमें अच्छे से मेहनत नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जब हम करने लगते हैं तो आगे सब अच्छा होने लगता है। दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने बात किया था प्रकाश के बारे में। उसमें हम लोग देखे थे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण, परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इन सब बातों पर बात हुई थी। जो भी लोग इस चैनल पर नए हों कृपया वे सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, किसी भी एजुकेशनल क्षेत्र में जिससे भी रिलेटेड हो सभी की जानकारियाँ इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं, जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो भी लोग मेरे पहले वीडियो लाइट को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अभी तुरंत जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आगे का ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और हाई स्कूल के दृष्टि से ये जो चैप्टर है लाइट, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उतना टफ भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, जिसे एक नॉर्मल लड़का भी जो एक बार पढ़ लिया उसे सॉल्व कर सकता है। इसलिए इस चैप्टर को आप अवश्य तैयार करिए। तो आइए टॉपिक पर चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, अपवर्तन का डिफिनेशन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल, जो वेग होती है प्रकाश की किरण की, और दिशा दोनों बदल जाती है। इसे आप समझिए कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग तथा दिशा दोनों बदल जाती है। इसे हम कह सकते हैं कि वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हाई स्कूल में जब आप पढ़ते हैं, हाई स्कूल में देखेंगे तो सिर्फ इतना ही डिफिनेशन रहता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका मार्ग विचलित हो जाता है। इतना लिख देंगे तो आपका सही माना जाएगा। लेकिन इंटरमीडिएट जो होता है उसे थोड़ा हाई स्कूल से हाई लेवल का होता है, वहाँ पर ये लिखना आवश्यक है कि उसका वेग तथा दिशा दोनों बदल जाता है, नहीं तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए इसी को आप लोग याद तैयार कर लीजिए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल तथा दिशा दोनों बदल जाती है। ये आपका बिल्कुल सही डिफिनेशन है, इसे आप लोग एकदम तैयार कर लीजिए। इसमें भी कंडीशंस लगता है कि कब कब प्रकाश किरण कैसे जाती है। तो पहला कंडीशन है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम का आप जानते हैं कि जिसमें जो कण होते हैं वो दूर दूर हों। विरल माध्यम
से सघन माध्यम का के जो मॉलिक्यूल कण होते हैं वो पास पास होते हैं। जो भी कण होते हैं उन सब में जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। पहला कंडीशन है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब आप जानते हैं, नॉर्मल। तो ये देखिए चित्र में, ये हमारा अपवर्तक तल है। ये जो हमारा ये अपवर्तक तल है, यहाँ पर ये ऊपर का विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है। प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से चलती है तो अपवर्तक तल पर आती है। जहाँ पर गिरती है प्रकाश किरण उस पॉइंट को हम आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर ही अभिलंब खींचा जाता है। जब आपतन बिंदु पर एक लंब खींचते हैं तो इसे अभिलंब बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण आती है, अभिलंब खींचते हैं, फिर इसका जाने का रास्ता यहाँ से है। प्रकाश किरण यहाँ से जाने का रास्ता है, लेकिन ये क्या करती है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। सीधे न जा कर के अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका जो दिशा है वो चेंज हो जाता है। दिशा के साथ साथ चाल में भी जो इसका वेग होता है उसमें भी चेंजिंग होती है। तो आगे देखेंगे, क्वेश्चंस आएगा तो आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये विरल माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण इंसिडेंट रे आती है, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हमारा अभिलंब है। आपतित किरण जो नॉर्मल के साथ कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण जो नॉर्मल के साथ कोण बनाती है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। इस केस में हमारा हमेशा आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा रहेगा। जो हमारा आपतन कोण है अपवर्तन कोण से हमेशा बड़ा रहेगा इस केस में, हमेशा। दूसरा कंडीशन है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभिलंब से दूर चली जा रही है, और उसमें क्या था कि उसमें ध्यान दीजिएगा कि वहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, लेकिन यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो वहाँ पर क्या था कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जा रही थी तो अभिलंब की ओर झुक जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो यहाँ पर अभिलंब से दूर चली जा रही है। इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है और कब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाती है। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप याद करके ध्यान में एक बार ध्यान रख लेंगे तो आप कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में कि आपतित किरण आती है, इसके जाने का रास्ता ये है। अपवर्तक तल के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और इस बिंदु पर एक लंब खींचते हैं जिसे हम नॉर्मल या अभिलंब बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपतित किरण आती है, इसके जाने का रास्ता यहाँ है, लेकिन वो अभिलंब से दूर चली जाती है। इस केस में हमारा जो आपतन कोण है वो हमेशा छोटा रहेगा अपवर्तन कोण से। जो हमारा अपवर्तन कोण है वो बड़ा है आपतन कोण की अपेक्षा। तो दोस्तों ट्रिक ये है कि जब भी क्वेश्चन में या कहीं भी जब लिखा रहे कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कहाँ, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर जाती है, यहाँ पर ये ध्यान देना है। तो देखिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो जो ये स है, सघन का स है, मतलब कि साथ हो जाती है। साथ मतलब अभिलंब के साथ। किसके साथ? अभिलंब के साथ हो जाती है। दो है सिर्फ, एक अभिलंब के साथ होती है यानी कि अभिलंब की ओर झुकती है, और एक अभिलंब से दूर जाती है। अगर एक केस में पता है कि अभिलंब के साथ होती है तो दूसरा केस में ऑटोमेटिक वो अभिलंब से दूर जाएगी। इसीलिए एक केस आप ध्यान में रखे रहिए कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब के स, जो सघन का स है, ध्यान में रखिए, मतलब साथ हो जाती है, अभिलंब के साथ हो जाती है। अगर इतना आप ध्यान दिए रहेंगे तो दूसरा केस में ऑटोमेटिक आपको पता रहेगा।
इसके बाद आता है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम दो होते हैं। पहला नियम देखते हैं, आपतित किरण, जो किरण आती है, इंसिडेंट होती है, इस इंसिडेंट रे जो होती है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो आपतन बिंदु है, इस पर जो हम नॉर्मल खींचते हैं वो तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब कि जो ये अपवर्तक तल हमारा है, अपवर्तक तल इसी में, ये हमारा अपवर्तक तल है। जो अपवर्तक तल है इसी तल में रहती है, मतलब तीनों एक ही तल में रहते हैं। दूसरा नियम जो अपवर्तन का दूसरा नियम है वो हमारा स्नेल का नियम है। कभी कभी पेपर में आता है कि स्नेल का नियम लिखिए, या कभी दे देगा कि अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए, अपवर्तन के नियम लिखिए। तो हमारा पहला नियम वो था और दूसरा नियम स्नेल का नियम है। तो इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या, जो अपवर्तन कोण की ज्या होती है साइन आर का अनुपात एक ही नियतांक होता है। एक ही नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि जो आपतन कोण आई होती है, जो आपतन कोण आई होता है उसका ज्या मतलब साइन आई, ज्या मतलब साइन आई। यहाँ पर देखिए, जो अपवर्तन कोण का ज्या मतलब साइन आई और नहीं सॉरी आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है। नियतांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम से का अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पर हम इसको n(2) से डिनोट करते हैं। इसे कैसे पढ़ते हैं, जो एक है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसे हम पढ़ते हैं। जैसे पढ़ना रहेगा तो पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसे हम यहाँ अपवर्तनांक को कहीं म्यू से भी दिखाया जाता है, तो आप घबराइएगा मत, म्यू का मतलब भी अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ पर साइन आई बट्टे साइन आर बराबर 1n2। इसे जैसे खोलना रहेगा तो कैसे खोलना रहेगा, तो इसे क्या करेंगे कि जो n2 जो हमारा दूसरा माध्यम है वो पहले लिखेंगे, फिर अपान में पहला माध्यम, साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2 बराबर यहाँ पर n2 दूसरा माध्यम पहले और पहला माध्यम बाद में बट्टे में लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है अपवर्तनांक की परिभाषा के कि n बराबर c/v होता है। y में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ से n बराबर c/v हो जाएगा। तो हम n के जगह पर जब c/v रखेंगे तो n2 के जगह पर c/v2 रखेंगे और n1 की जगह पर c/v1 रखेंगे। तो c से c कैंसिल हो जाएगा, v हमारा v1 ऊपर चला जाएगा, v2 नीचे आ जाएगा, तो v1/v2 हो जाएगा। तो हो गया फाइनली मेरा हमारा जो सूत्र निकल के आया है, साइन आई अपन साइन आर बराबर 1n2 बराबर n2/n1 बराबर v1/v2। इसमें से अक्सर सवाल आता है इस फार्मूला पर। ये जो फार्मूला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। इस फार्मूला पर ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी पूछ लेगा, आप जैसे कि आपतन कोण दे दिया, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल दे दिया, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल दे दिया, अपवर्तन कोण पूछ लिया, या फिर अपवर्तनांक दिया है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, आपतन कोण दिया है, अपवर्तन कोण पूछ लिया, या ये दोनों आपतन कोण दे करके अपवर्तन कोण देकर अपवर्तनांक पूछ लिया क्या होता है। ऐसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन बनाता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस फार्मूला पर एक क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, जिसका आपतन कोण 30 अंश है। आपतन कोण 30 अंश है। यहाँ पर लिख देते हैं, प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में जा रही है, जिसका आपतन कोण आई कितना है 30 डिग्री।
तथा विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। विरल माध्यम हम मान लीजिए विरल माध्यम को 1 से डिनोट करते हैं और सघन माध्यम को 2 से। तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक इसे कैसे लिखेंगे 1 या 2, मतलब 3/2 दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण यानी कि आर ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि स्नेल के नियम से क्या होता है फार्मूला साइन आई अपन साइन आर बराबर 1/2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। साइन आई हमारा 30 डिग्री दिया है और साइन आर ज्ञात करना है में हमारा, और 1/2 3/2 है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, साइन आर बराबर 3/2। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 साइन आर बराबर 3/2। यहाँ पर क्रॉस गुणन कर लिए, क्रॉस गुणन करेंगे तो 6 साइन आर बराबर 2, साइन आर बराबर 2/6। दो एकम 2, 2 तिया 6। साइन आर बराबर 1/3, आर बराबर साइन इनवर्स 1/3। ये आर की वैल्यू आ गई। हमारा अपवर्तन कोण इतना होगा। तो ऐसे ही काफ़ी सवाल पूछता है इस फार्मूला पर, घुमा फिरा कर बहुत सारा क्वेश्चंस आता है पेपर में। तो आप लोग इस फार्मूले को तैयार करके रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए। जो भी इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो धन्यवाद। आप लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।